दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ऐसा झालर जिस झालर में आपको कोई भी एलईडी बल्ब दिखाई ही नहीं देगा। जी हाँ, इस एलईडी बल्ब को अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल से देख पाएंगे। मुझे तो नहीं दिखी, शायद आपको इस वीडियो में दिख जाए। तो आइए फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बहुत ही पतले से वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वायर होगा वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और पतला होगा। तो सबसे सस्ता मार्केट में जो मुझे वायर मिला वो था 2 रुपये प्रति मीटर। जी हाँ, तो उसी वायर को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैंने 5 मीटर का इस्तेमाल किया है। 5 मीटर में मैंने क्या किया कि हर 12 इंच पर यानी कि 1 फीट पर मैंने इसे हल्का सा स्ट्रिप कर लिया है वायर के रबड़ को, प्लास्टिक को, और उसके बाद उसे मैंने हल्का सा पहले से ही वीडियो में टाइम बचाने के लिए यहाँ पर टिन कर लिया है। तो ये हर 12 इंच पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो हर 12 इंच पर मैंने इसे ऑलरेडी टिन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब बात आ जाती है कि यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी एलईडी यूज़ करने वाला हूँ जो इस वायर में लगने के बाद दिखाई नहीं देगी। सिंपल सी बात है कि वायर को मुझे दिखना नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी एसएमडी की एलईडी बल्ब हैं जो कि ये बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। वैसे ये करीब करीब 4 mm का है, तो 4 mm का थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो कि आपको दिख जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि वो आपको दिखाई ना दे। तो ये करीब करीब 400-500 पीस है। तो मैं इसे करता हूँ साइड में क्योंकि ये बड़ी है और आपको दिख जा रही है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ और एलईडी बल्ब है जो कि 2 mm की एक साइड में है और 4 mm की दूसरी साइड से है। तो ये एक समझ सकते हो कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही है इसके मुकाबले, तो ये भी मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर अगर आप देखें तो। अब मेरे पास बचता है एक और ऑप्शन जो कि मेरे पास है टोटल 500 पीस एलईडी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये करीब करीब 500 पीस एलईडी बल्ब हैं और मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊँ तो कंपैरिजन आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि कौन सी एलईडी इसमें सबसे छोटी है। तो इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली एलईडी सबसे छोटी है, और इस शीट को अगर मैं इसे निकालता हूँ तो यहाँ पर ये ऐसे छोटी छोटी बल्ब निकल जाते हैं। तो मैं कुछ बल्ब को यहाँ पर गिरा रहा हूँ जो कि गिर चुके और आपको दिखा भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो मेरा कैमरा शायद इस एलईडी बल्ब को ध्यान से ले भी नहीं पा रहा, मतलब समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर कुछ है भी। तो मैं उसे बहुत ही आराम से चिमटी से उठाता हूँ और मैं अपने नाखून पर रखता हूँ और अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि भाई साहब एक बार थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिए कि क्या अब ये दिख रहा है हमारे कैमरे में। दिखा? तो आई थिंक मुझे अब वहाँ से सिग्नल आ चुका है कि हाँ ये बल्ब मुझे यानी मेरे कैमरामैन को कैमरे की स्क्रीन पर दिख चुका है। तो मैं अब इस बल्ब को हमारे इस वायर में फ़िक्स करूँगा। तो अगर अभी भी कैमरामैन देखे तो बता सकेगा कि एलईडी के सामने वायर की मोटाई कितनी है। तो आइए फिर अब देखते हैं इसे सोल्ड करने में मुझे कितने साल लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे करीब करीब 17 से 18 बल्ब को सोल्ड करना है। आप और भी बल्ब को सोल्ड करके बहुत ही लंबी सी सस्ती से सस्ती एक झालर बना सकते हैं जो कि 4 वोल्ट पर काम करेगी। वीडियो के आखिर में जानेंगे कि ये किस तरह से रन करेगा। क्या ये किसी पैटर्न वाइज रन करेगा या फिर ये सिंपली ऑन या ऑफ रहेगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये एलईडी कितनी बड़ी है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ वाला लेग, ये है पॉजिटिव। पता नहीं आप इसको लेग समझते भी हैं कि नहीं, मगर मेरे लिए यही मजबूरी है यार। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और इस तरह की एलईडी पर मुझे काम करना है यार। और इसके बाद जो झालर बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनी हुई होगी। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक एलईडी है। यकीन मानो एलईडी है। पता नहीं तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हो यार। तो आइए फिर सबसे पहले जैसे हम लोग अपने वायर को टिन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसकी बीड़ी जैसी टांगों में भी टिन करेंगे सोल्डिंग आयरन से। उम्मीद करता हूँ हो जाए आज। तो यार लो, एक टांग में तो मैंने सोल्ड कर लिया। मैं दूसरे में भी ट्राई करता हूँ और दूसरे में भी हो गया। तो समझ में आया भाई साहब, आपको इस तरह से टिन करना है हर एक छोटी सी दाल से भी छोटी बल्ब में। इसी तरह से आपको बाकी सभी एलईडीज़ में टिन कर लेना है और उसके बाद हमारे झालर में सोल्ड करना स्टार्ट करना है। तो आइए फिर सबसे पहले इसमें नेगेटिव वायर को सोल्ड कर लेते हैं। और सोल्ड करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब को चिमटी में पकड़ा हुआ है, शायद दिख जाएगा।
और जो हमारा ब्लैक वायर है उसे मैंने एक एलिगेटर क्लिप में लगा लिया है। तो समझ लीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नेगेटिव है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे पॉजिटिव को कनेक्ट करना है। तो मैं पॉजिटिव को पकड़ता हूँ और एलईडी की टांगों तक ले जाता हूँ और ये सोल्ड हो चुका है। तो फिर मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ कि सोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखता है। तो ये रहा वायर और ये रही इसकी सोल्डरिंग। बस इसी तरीके से, इतनी आसान तरीके से बाकी सभी एलईडीज़ को मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर आपको जो भी बल्ब होंगे वो दिखाई नहीं देंगे। तो अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो शायद एक आध दो बल्ब आपको दिख जाए, वरना इस तार के गुच्छे में, वायर के गुच्छे में आपको कहीं पर भी एलईडी के बल्ब्स नहीं दिख रहे होंगे, या फिर दिख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे। तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि ये एक इनविजिबल झालर है, जो कि रहेगा तो झालर, लेकिन ये दिखेगा नहीं। अब बात आती है कि हम लोग इसे रन कैसे करेंगे। हमारा झालर तो बन गया, एलईडी बल्ब भी इसमें लग गया। एक बार मैं क्लोजअप दिखा दूँ, वरना कुछ लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है लगा हुआ है, बस नज़रों का फेर है। तो ये हो गया किनारे। तो इसे चलाने के लिए मैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से इस पूरे सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग टाइप से सर्किट बोर्ड को बनाओ। उसी झालर को चलाने के लिए मैं यहाँ पर इस पुराने वाले सर्किट का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये सर्किट काम कैसे कर रही है, जो दिन की रोशनी में इजीली चार्ज करता है हमारी लिथियम आयन की बैटरी को, और रात होते ही ऑटोमेटिकली हमारे इस झालर को ऑन कर देता है। तो अब मुझे अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में इस एलईडी को भी रन करना है, जो कि हमने अभी अभी बनाया झालर के साथ, और इस वाले झालर को भी हमें रन करना है, और उसी एक प्रोजेक्ट पे जो कि दोनों रन कर देंगे। या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में मैं कुछ और भी झालर ऐसे बनाऊं, तो उनको भी मुझे इसी पर रन करना है। उसके लिए मैं कुछ इसमें एक ऐसा फेरबदल करने वाला हूं जो कि ईजी रहेगा आप सभी के लिए। तो उसके लिए आपको याद होगा, एक ऑडियो का जैक आता है, जैक नहीं कहेंगे इसे, एक तरह से कनेक्टर कहेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके थ्रू हम लोग इसे पूरा इसमें फिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने होल्स कर लिए हैं। अब जस्ट मुझे यहाँ से इसे कट करना है और इसे फिक्स कर देना है। तो सबसे पहले हमारे इस पुराने वाले झालर की जो वायर है इसे निकाल लेना है, क्योंकि यहीं पर हमारा अगला काम होने वाला है। इसके बाद हम लोग इसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इतने अच्छे से फिक्स हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई स्क्रू लगाना चाहिए। तो मैं स्क्रू को स्किप कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ताकि मुझे अलग से कोई वायर ना जोड़ना पड़े, मेन वाला, तो मैंने जंपर मार के इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद नेगेटिव को नेगेटिव से शॉर्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आपस में शॉर्टिंग वाला सिस्टम। इसके बाद दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पीसीबी पर एलईडी के लिए माइनस और प्लस का सिंबल बना हुआ है। इसमें भी मुझे यहाँ पर प्लस में प्लस का वायर और माइनस में माइनस का वायर कनेक्ट कर लेना है। तो जो ब्राउन वायर है ये रहेगा इसका एलईडी का प्लस, और ब्लैक वायर रहेगा माइनस, और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे इन जंपर्स में, जो कि मैंने बाद में यूज़ करने के लिए बनाया है, चाहे जितने झालर मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो पॉजिटिव ब्राउन कनेक्टेड, और ये जो हमारा ब्लैक वाला है इस रेड में, जो कि नेगेटिव है। तो हमारा यह बॉक्स यूनिवर्सल बॉक्स बन चुका है। अब इस बॉक्स में मैं कोई भी 3 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट के बीच का कोई भी एलईडी का झालर मैं इसमें लगा सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस बैटरी को बदल दूँगा, ताकि जो हमें बैकअप मिले वो थोड़ा और ज़्यादा मिले, और इस पैनल को भी मैं बढ़ा सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ, ताकि चार्जिंग एक दिन में 2 बैटरीज़ को कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो अब यूनिवर्सल एलईडीज़ को ऑन करने के लिए बन चुका है तैयार। यहाँ पर अब सिंपल से मुझे जितने भी एलईडीज़ को कनेक्ट करना होगा, यानी झालर को कनेक्ट करना होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर केवल 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट तक की एलईडीज़ को ये ऑन कर सकता है ये।
तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सोलर से ये चार्ज हो जाएगा और सब कुछ इसके अंदर ही है, तो मुझे कुछ और ख़ास करने की ज़रूरत है नहीं। अब जस्ट मुझे इस अपनी झालर को टेस्ट करना है कि ये आखिर काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, वैसे मैंने बॉक्स के ढक्कन को चिपकाया नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है फ़िलहाल। तो यहाँ पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा लेते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव लगा लेते हैं। सॉरी, पॉजिटिव निकल गया। और अब यहाँ से मुझे स्विच को ऑन करना होगा। तो अभी जो हमारे कैमरे की रोशनी है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अगर हो सकता है कि मैं दिखा सकूं, तो यहाँ पर रोशनी अच्छी सी आ रही है अगर मैं लेकिन वहीं अगर मैं कोई टॉर्च मारता हूँ मोबाइल से तो हमारा जो एलईडी है वो ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे इस बॉक्स को लग रहा है कि भाई साहब दिन हो गया है और मुझे इस झालर को बंद कर देना चाहिए। तो जैसे ही मैं हटाता हूँ हमारा ये झालर ऑन हो जाता है। तो आइए फिर देख लेते हैं कि रात के इफ़ेक्ट में ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने झालर की लाइट्स को ऑन किया हुआ है। अभी आपको केवल एक बल्ब दिख रहा है, लेकिन अगर अब आप देखें तो ये काफ़ी लंबी झालर हो चुकी है, जो कि रात के अंधेरे में आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। तो अगर आप हम ऐसे साथ में चलते चलते आगे बढ़ते हैं, फ़िलहाल मैं कैमरे को ले करके आगे बढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो रोशनी काफ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रोशनी है। हाथ में आपको देखने के बाद ऐसे मालूम पड़ रहा होगा। सही है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर मुझे इस झालर के साथ साथ मुझे इस वाले झालर को भी ऑन करना हो तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए मैं सिंपली इसे भी अपने इस यूनिवर्सल बॉक्स में लगा देता हूं। वही सिंपल पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में। तो हमारा ये लग चुका है। अब आ जाते हैं, इसे ऑन कर लेते हैं। तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पर इस लाइट के साथ साथ ये भी ऑन है, लेकिन इस लाइट के ब्लिंकिंग की वजह से ये वाला बल्ब का जो झालर है वो भी ब्लिंक कर रहा है इसके रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है। अगर मैं वहाँ पर 2 बैटरी लगा दूंगा या 3 बैटरी लगा दूंगा तो ये वीक नहीं पड़ेगा और जो हमारा ये बल्ब है ये पूरी तरह से ग्लो होगा। और ये तो जाहिर सी बात है, ये ब्लिंक करता ही है तो ये ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से आप इस बॉक्स में अब जितने चाहें उतने झालर को लगा सकते हैं। बैटरी कमज़ोर पड़ेगी यानी बैटरी कम पड़ेगी तो आप बैटरी को बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इस झालर को बना सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। मैंने प्राइस की तो बात किया ही नहीं। तो यहाँ पर जो वायर लगा हुआ है वो वायर है 2 रुपये मीटर, और जो बल्ब है वैसे तो ये बल्ब जल्दी आसानी से आपको मिलेगा नहीं, अगर मिल जाता है तो 1 रुपये में आपको ये 2 या 3 मिल जाएगा। इतना चीप तो ये मिल जाता है, लेकिन आसानी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में हैं, तो उनके लिए तो आसान है। ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर मैंने इस बॉक्स में जो सर्किट बोर्ड लगाया हुआ है वो सर्किट बोर्ड काम कैसे कर रहा है, और उसका जो डायग्राम है वो भी मैं आपको दूंगा। आपको पीसीबी छपवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक रॉ डायग्राम दूंगा जिसके थ्रू आप इसे 0 पीसीबी पर भी बना सकते हो और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।